कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान, आसन आए बिराजिए। कथा प्रारंभ होत है, गुरु जी भगवान, आसन आए बिराजिए। तेज पुंज बलवान सियावर, रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री श्री सीता जी और भाई लक्ष्मण जी सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकष वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह दहु दाढ़ी। कहे प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बरसासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान और विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाई बहुरी, गुरु सौंप बोले कर जोरी। सबके सार समार गोसाई, करबी जनक जननी की नाई। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले कि हे गोसाई, इन सबकी माता पिता की समान सार समार देख रेख करते रहिएगा। 12 बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन। सोई उपाहु तुम करेहु सब, पुरजन परम प्रवीण सियावर। रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। हे परम चतुर पूर्वासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा इससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। ए विधि नाम सभई समझावा, गुरुपद पद्म हरस से रुनावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले आशीष पाए रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मनाकर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत यति बयहूँ विषादु, सुनि न जाए पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अति शोकु, हरस विषाद विबस सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब
हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण था। गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोले सो मंत्र कहन अस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, के ही सुख लागे रहत तन माही। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं, न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। एते कबन व्यथा बलबाना, जो दुख पाई तजय तनु प्राणा। पुन धर धीर कहे नर नाहू, ले रथु संग सखा तुम जाहू। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा कि हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमार। रथ चढ़ा ही दिख राहि बन, फिर गए दिन 4 सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। तो कथा विसर्जन हो तो है, विदा हो हनुमान। गुरुदेव भगवान राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।